नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, आज एक और बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। या यह वीडियो उनके लिए है जो रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम डेट का बम तो फूट गया है आपके सर पर। ठीक है, बहुत लोग इस मजे में थे, इस सोच में थे कि भैया एग्जाम तो हो नहीं पाएगा नवंबर में। देखो, टल टला के 27 नवंबर से एग्जाम शुरू हो रहा है ग्रुप डी का, और यह एग्जाम 16 जनवरी 2026 तक चलेगा। तो सबसे पहली चीज ये पता है, आपको पता ही होगी कि 27 नवंबर 2025 से शुरू रहा है और यह 26 जनवरी 16 जनवरी 2026 तक चलेगा। ठीक, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे उनके लिए, कि अब से आपकी क्या रणनीति होगी कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। सिलेक्शन की सबसे सटीक रणनीति पर बात करने वाले हैं आज। ठीक है, अभी आपको अचानक पता चला कि भाई एग्जाम तो होने जा रहा है, और उस बेचारे की स्थिति देखिए जिसका 27 नवंबर को ही एग्जाम होगा, और बहुत भाई बंधु अपने दशहरा दीपावली इसका मजा ले रहे थे। उनकी हालत तो ऐसे ही खराब होने वाली है। कुछ जो बचे खुचे थे, जो दशहरा नहीं देखे, दीपावली नहीं मनाए, पढ़ते रहे, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। भरने को तो 1 करोड़ से अधिक लोग फॉर्म भरे हैं। कंपटीशन कितना हाई है ये पता है। लेकिन अब से भी आप किस सही रणनीति से आगे बढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वही बात करने आज मैं आया हूँ। आपको पता होगा दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और मैं अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपने पहले अटेम्प्ट में ही ग्रुप डी एग्जाम पास कर लिया था, सिलेक्शन ले लिया था, नौकरी भी किया बहुत दिन। ठीक है, तो मुझे पता है कि एग्जाम कैसे सिलेक्ट होते हैं, एग्जाम में कैसे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, किस रणनीति से आगे बढ़ते हैं कि हमारा सिलेक्शन होता है। क्योंकि आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कितनों भी एग्जाम में बैठ जाएं सिलेक्ट होते ही नहीं है। तो फैसला रणनीति का होता है दोस्तों, किस अप्रोच से, किस रणनीति से आप आगे बढ़ रहे हैं। आज केवल और केवल हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो लोग अपीयर होने वाले हैं, जो देने जाने वाले हैं, उनकी बात करेंगे। आपके सामने कई सारे सवाल होंगे कि क्या करें, अब एग्जाम का डेट तो अनाउंस हो गया, करें क्या, क्या ना करें। वो क्या करें जिनका एग्जाम 27 नवंबर को है, 16 जनवरी को है, इसके बीच में है, उनके लिए क्या क्या रणनीतियां रहेंगी। और सबके लिए सेम तो रहेगी नहीं, कुछ बातें 27 नवंबर वाले के लिए जरूरी है, उसकी रणनीति एक अलग होगी। और जो 16 जनवरी को जिसका एग्जाम है उसकी रणनीति अलग होगी, जो बीच में है उनकी अलग होगी। वो लोग कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या करें कि एक सीट अपनी हो जाए। तो दोस्तों, आज पूरा खुल के बात करेंगे, थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आप खूब पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर मेरी बातें आज सुन लीजिएगा, कुछ लाभ हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। स्पीड बढ़ा लीजिए, बहुत करना है तो आप स्पीड कर लीजिए 1.5x या 2x भी कर लीजिए, उसमें भी बहुत बढ़िया सुनाई देगा। स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरी देखना, चाहे आपका एग्जाम कहीं भी हो, किसी डेट में हो। मैं 3 पार्ट में बांट के बना रहा हूं, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है। और लास्ट में मैं बताया हूं कि जो रफली नोट बनाना है आपको, वो कैसे बनाते हैं, उसका मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ बताया हूं लास्ट में, तो वो देख के ही जाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे सटीक रणनीति से आगे बढ़ेंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है कि भाई यह चीज
यह आदत नहीं अपनानी है या यह चीज नहीं करनी है और यह चीज तो डेफिनेटली करनी है। इसी पे आज पूरी बात चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले दो वीडियो आपको, ये वीडियो खत्म होते ही इन दोनों वीडियो को जरूर देखना है। एग्जाम से एक सप्ताह पहले की रणनीति। आपका एग्जाम चाहे किसी डेट को होगा, मान लो आपका एग्जाम 16 जनवरी 2026 को है, तब भी एक सप्ताह पहले, जब एग्जाम के एक सप्ताह ही केवल बचेंगे 9-10 जनवरी को, आप अब क्या करेंगे जब एक सप्ताह बचेगा, तो किस रणनीति से आगे बढ़ेंगे, यह चीज आपको इस वीडियो में मिलेगी। और यह बहुत बड़ी वीडियो नहीं, 20 या 30 मिनट की होगी। स्पीड करके देखेंगे तो 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको वो राज दे देगी जो आपने, जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं, बस लगे हैं मेहनत करने में। आप जाके, ये वीडियो खत्म होगी तो ये वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, आपका ज्यादा समय नहीं जाएगा। और उसके बाद दूसरी वीडियो ये देखना, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी 3 से तीसरी है, एग्जाम से एक दिन पहले की रणनीति। जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले की रणनीति इसमें बताई गई है। मान लो अगर आपका एग्जाम 26 जनवरी, अरे 26 जनवरी क्यों इतना याद आ रहा है यार, 26 जनवरी नहीं, 27 नवंबर है। आपका एग्जाम मान लीजिए 27 नवंबर को है, तो 26 नवंबर से आपकी रणनीति क्या होगी, उस पे बात की है। इसके बाद दो वीडियो आएगी और उसको भी कोई मिस नहीं करेगा। एक आएगी एग्जाम से कुछ घंटे पहले की रणनीति और दूसरी आएगी एग्जाम हॉल के अंदर की रणनीति। दोस्तों, ज्यादा सिलेक्शन, इस बात सब चीजें मायने रखती है। एक सप्ताह से पहले, एक दिन पहले क्या हो आपकी रणनीति, बाकी जब एग्जाम हॉल में आप घुसने वाले हैं, आपका एग्जाम शुरू होने वाला, उसके कुछ घंटे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि एग्जाम हॉल में के जब आप रणभूमि में उतर गए हैं एग्जाम हॉल में, तो कौन सी रणनीति आपको काम में लेनी है। दोस्तों, मैं दसनों एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ, दसनों साल एग्जाम तैयारी करने का अनुभव है मेरे पास, उसका निचोड़ इन वीडियो में है, आपको मिस नहीं करना है। एक तो ये दो वीडियो आ गई हैं, उनको देखना है, और तीसरी चौथी जो आएंगी ये दोनों, एग्जाम से कुछ घंटे पहले की रणनीति और एग्जाम हॉल के अंदर की रणनीति, इन दोनों वीडियो को जरूर देखना है। वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि मिल जाए वीडियो, ठीक है। क्योंकि आप भी तमाम चीजें पढ़ रहे होंगे, बिजी होंगे, पता ही नहीं चलेगा और एक जरूरी वीडियो छूट जाएगी, इसलिए गलती नहीं करना है। इन चारों वीडियो को देखना है, दो तो आ गई हैं, उसको जाके अभी वीडियो खत्म होगी देख लेना, बाकी ये दोनों आएंगी, ठीक है, जल्दी ही आएंगी। अब भाई आपको पता है एग्जाम 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक है, कुल मिला के 50 दिनों तक एग्जाम चलेगा। और आज अपनी 23-24 तारीख हो गई है, 23 को रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है 24 को अपलोड हो, तो आपके समय लगभग इतना दिन ही बचा है। अब इसको 3 भाग में बांट कर हम देखेंगे। पार्ट 1, जिसमें 10 दिसंबर तक, जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम 10 दिसंबर तक है, उनको किस रणनीति से आगे बढ़ना है। पार्ट 2 में देखेंगे कि जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम 11 से 31 दिसंबर तक है, उनको किस रणनीति से आगे बढ़ना है। और पार्ट 3 में देखेंगे 1 जनवरी से 16 जनवरी 2026 में जिन लोगों का एग्जाम है, उनको किस रणनीति से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा होगा पार्ट 1, ये होगा पार्ट 2
यही इसी वीडियो में 3 भागों में बांट के देखेंगे। ये होगा पार्ट 3। मोटा मोटी इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि ये जो है पार्ट 1 वो 1 सप्ताह पहले की रणनीति को ध्यान में रख के बनाया गया है, और जो दूसरा पार्ट है 31 दिसंबर तक, उसमें क्या है, आपको बहुत सारा थोड़ा समय मिल जाएगा, तो उसको आधार बना के बात बताई गई है। और तीसरा पार्ट जो है उसमें तो बहुत ज़्यादा समय, आपके 1 महीने से ज़्यादा समय है, तो उस नज़रिए से कुछ बातें उसमें बताई गई। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी जो सबको अप्लाई होंगी। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 में, यानी जिसका एग्जाम 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक है, उन अभ्यर्थियों के लिए क्या बातें मायने रखती हैं। सबसे पहली बात है, घबराहट बढ़ गई जाएगी, खासकर जिसका 27 को होगा उसकी तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो घबराहट बढ़ने दीजिए, सामान्य बात है घबराहट बढ़ना। आप बहुत सिंसियर रूप से पढ़े होंगे, आप एग्जाम को लेके बहुत बहुत आपको मतलब ये है कि एग्जाम मुझे निकालना है, तो घबराहट होना तय है, यह सामान्य बात है, होती ही है। लेकिन एक बात, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, एक बात अपने आप को समझा दो कि अब जितना पढ़ लिया है वहीं से प्रश्न बनेंगे, और मेरे पढ़े से प्रश्न नहीं बना तो वह किसी से नहीं बनेगा, ये बात अपने आप को समझा दी। और दूसरी बात, अगर बहुत बुरा हुआ, सबसे बुरा क्या हो जाएगा, तो वो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बस ना। घबराने से कुछ होने वाला नहीं है, बहुत बुरा होगा तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा भैया। दुनिया में और कोई बहुत चीजें रहेंगी, फिर आगे देखेंगे, या एज खत्म होगी तो कुछ अलग करेंगे। दुनिया में बहुत लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं भी करते हैं। तो आपको घबराने की अब कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सबसे बुरा आदमी सोच लेता है तो घबराहट अपने आप ही कम हो जाती है। बाकी जितना पढ़ लिए वो बहुत है भैया। कुछ लोग बहुत कम कर पढ़ के सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो पढ़े उसी में से आ गया, और कुछ लोग बहुत पढ़े और जो पढ़े उसमें से फंसा ही नहीं। तो अब घबराने की कोई बात नहीं है, घबराहट थोड़ा मोड़ा होती है, सबको होती है, कोई गलत बात नहीं, वो सामान्य बात है। ठीक, दूसरी बात, कोई भी टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, कान खोल के सुन लो। अब कोई टेस्ट सीरीज या कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएगा जिसका 10 दिसंबर तक एग्जाम है, उनके लिए अब कोई टेस्ट सीरीज कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बना है। जितना लगा लिए, लगा चुके, छोड़ दीजिए। अब किसी कोचिंग का प्रश्न बनाने का माइंडसेट और बोर्ड के प्रश्न बनाने के माइंडसेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। बोर्ड किस माइंडसेट से क्वेश्चन बनाएगा, और आपने एक किसी कोचिंग के माइंडसेट के प्रश्नों को करके जा रहे हैं, वहां पे मिसमैच हो जाएगा, आप हल ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। इसलिए आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। ठीक है, किसी को अगर बहुत ये है कि नहीं मुझे प्रश्न देखने ही हैं, तो वो केवल पीवाईक्यू देखेगा। पीवाईक्यू के 2-3 सेट डाउनलोड कर लो पीडीएफ, उसी को देखना। ठीक है, बाकी अगर आपको पीवाईक्यू कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमारे इसी चैनल पे एक सीरीज चली थी 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चनों के सेट किए हैं जो पीवाईक्यू हैं, जो 2022 में पूछे गए थे बोर्ड के द्वारा। उनको देख लीजिएगा, बहुत प्रश्न देखना हो तो। उसमें मैं बहुत सारे फैक्ट भी बताया हूँ, बहुत चीजें बताया हूँ, तो वो लाभ मिल जाएगा आपको। लेकिन कोई टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेटअप नहीं लगाएगा, कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है, आगे तीसरा बात ध्यान रखनी है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। अब जिसका 10 दिसंबर तक एग्जाम है, उनको कुछ नया नहीं पढ़ना है दोस्तों, हो गया भैया।
जो पढ़ना था, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। ध्यान रखना इस बात को। कुछ नया पढ़ने से अब कुछ आपका बनने बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि आप कन्फ्यूजिया जाओगे। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा चीजों में। जो आप पहले से पढ़े हो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो भी कंफ्यूजन में खत्म हो जाएगा। इसलिए नया नया नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करना है। अपने सारे नोट अपने टेबल पर इकट्ठा कर लो। जितनी पीडीएफ आप लोगों ने पढ़ा था, नई नहीं, जितने पढ़े थे उसे अपने जो भी है लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें जुटा लो और दिन रात सिर्फ उसे रिवाइज करिए। जितना समय मिल जाए उसको केवल और केवल रिवाइज करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक। आगे तीसरी बात हो गई। चौथी बात है, यूट्यूब पर सिर्फ मैराथन वीडियो देखना है। अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं, अब जिसका एक हफ्ता बचा है उसको तो जाना ही नहीं है। मान लो 10 तारीख तक हम बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के पास है समय, तो आपको यूट्यूब पर कोई एक टॉपिक पढ़ने नहीं जाना है। कोई अगर ढंग की मैराथन मिल जाती है तो उसको देखना है। ठीक है। मान लीजिए आप अपना पीडीएफ है, अपना नोट है, रिवाइज करते करते थक गए, या आप हॉस्टल में हैं, खाना बना रहे हैं, तो लीड लगा लिए, ब्लूटूथ लगा लिए और मैराथन चला दिए। उधर खाना बना रहे हो, उधर कपड़ा धो रहे हो, इधर मैराथन चल रही है। ठीक है। तो सिर्फ मैराथन वीडियो देखिए, करंट की मैराथन देखिए। एक एक करंट की वीडियो का मैराथन हमारे चैनल पर अभी अपलोड हुआ है, ये वाला वीडियो, ये जाकर आप जरूर देख लीजिए। ठीक है ना। इसको तो कोई मिस नहीं करेगा। 16 महीने का करंट एक ही वीडियो में कवर किया गया है, वन लाइनर फायर मोड में। खटाखट खटाखट 2-3 बार इसको देख डालना, बहुत करना। जल्दी देखना है तो स्पीड बढ़ा लेना, दिमाग एकत्रित करके, खाते पीते बैठते उठते कपड़ा धोते आप इसको देखना 2-3 बार। तो करंट की कोई मैराथन वीडियो मिल रही है, ये हुई। इसके बाद कोई और भी अच्छे से कवर किया है तो वो भी देख लीजिए, लेकिन मैराथन वीडियो देख सकते हैं। विज्ञान की मैराथन देख सकते हैं, जो आपको समझ में आए। मेरी भी 3 विज्ञान की वीडियो आई हैं, चैनल पर हैं, उसे जरूर जाके देख लीजिएगा। ये देखो तीसरी वाली ये है, इसका थंबनेल ये है, ये जाकर आप देख सकते हैं। 3 मैराथन विज्ञान पर है, उसको जाकर स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। जीएसजीके की कोई मैराथन मिल गई ढंग की, देखना नहीं तो नहीं देखना है। ठीक है। मैथ रीजनिंग की मैराथन कोई ढंग की हो तो देखना है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने जिन क्वेश्चनों को हल किया था, जिन क्वेश्चनों को आपने जिस तरीकों से, जो आपको तरीका सबसे अच्छा लगा था, उन चीजों को जाकर देख लीजिए थोड़ा सा। जहां पर आप सॉल्व करते हैं ना मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, उसको देखिएगा जाके। बहुत चीजें आपके दिमाग में सेट होंगी कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो मुझे इस हिसाब से हल करना है। ठीक है। तो वीडियो में बस यही, यूट्यूब पे कोई मैराथन ढंग की है तो वो देखना है, नहीं तो स्किप करना। ठीक है। फास्ट मोड में देखना है इसको। अब आपके पास समय नहीं है, 1.5 या 2x पे ही देखना है। जो दूसरे पार्ट में है, जिनका एग्जाम 31 दिसंबर तक रहेगा, 11 दिसंबर से लेके, उनको रिकमेंड रहेगा कि वो थोड़ा स्पीड कम करके देख लें। लेकिन आपको अगर देखना है तो फास्ट मोड में ही देखना है। ठीक है। सामने से क्वेश्चन गुजर जाने चाहिए, बस इस मकसद से कह रहा हूं मैराथन देखने को। बहुत चीजें आपके सामने से जब गुजरती हैं और एग्जाम हॉल में उस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप आइडिया लगा पाते हैं, हाँ यार इसमें तो ये सही है। तो सामने से गुजर जाए, इसके लिए मैराथन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। 5वीं बात क्या है भैया, अब नोट बनाने की समय चला गया। अब नोट बनाने मत बैठ जाना, जब बनाना था आपने बनाया नहीं। मैं 80% लोगों को बता सकता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं होता।
80% लोग ऐसे हैं जो अपना नोट नहीं बनाते, का सिलेक्शन कभी होता ही नहीं। आपको अपना एक रफली ही सही नोट बनाना चाहिए। अरे भाई, आपने जब तैयारी कर रहे थे, आप कोई टॉपिक पढ़े तो उसको क्यों नहीं नोट किए? नोट नहीं करोगे तो दिमाग में सेट कैसे होगा? आप भूल जाओगे। या आप जब पढ़े तो उसको 10 बार पढ़ लेते, चलो नोट नहीं बनाए, 10 बार पढ़ने पे भी वो दिमाग में सेट हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों चीज आप नहीं की, एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़े या नोट नहीं बनाए, तो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं। वहां जाके कंफ्यूजन में हो जाओगे, गलत करके आओगे, माइनस मार्किंग में आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। लिख के दे दूं मैं, ठीक है ना? तो अब आप नोट मत बनाने बैठना, जब बनाना था आपने बनाया नहीं, ठीक है ना? अब आप नोट नहीं बनाएंगे। अगर पहले के नोट बनाए हैं तो उसे ही रिवाइज करेंगे, ठीक है? एकदम बात क्लियर होनी चाहिए। छठवीं बात है कि वीडियो का रिवीजन करें। देखिए, आपके समय बहुत कम समय है, लेकिन आपने भविष्य में, अरे भूतकाल में पहले कोई ऐसी वीडियो देखे थे जो बहुत इंफॉर्मेटिव थी, बहुत अच्छे से कवर की गई थी, आपको उसको जाकर रिवाइज कर लेना है। नई वीडियो नहीं, उसको जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। तैयारी के दौरान जिन वीडियो की आप लोगों ने कहीं भी देखा था, उसे फिर से 2x, इसको कम स्पीड रखना ही नहीं, डबल स्पीड रख लेना है। सबसे कम 1.5 पर देखें, केवल ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि आपने उन वीडियो को देखा है, दोबारा देखेंगे आपका माइंड उसको कैच कर पाएगा, ठीक है ना? इसलिए अगर समय मिल जाए तो उन वीडियो को जो आपने पहले देखा है, उनको जाके स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी, वहां माइनस मार्किंग नहीं होगा। सातवीं बात, करेंट अफेयर्स। आप अब करेंट अफेयर्स को छोड़ के कौन जा सकता है? ठीक है, तो करेंट अफेयर्स पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? आप नोट बनाए हो तो सबसे बेहतरीन चीज वही है कि अपने नोट को रिवाइज करो। लेकिन आप नोट बनाओगे क्यों? आप तो बहुत बड़े फन्ने खा हो, ठीक है? नोट बहुत कम लोग बनाते हैं और बाद में छटपटाते हैं, इधर उधर की पीडीएफ खोजते हैं। अरे भाई, पीडीएफ ठीक है, मिल गई, बढ़िया है, पीडीएफ हम दे देंगे, अपने करंट की भी दे देंगे। एक बेहतरीन वीडियो में ला दिया करंट पे, आप देखिए उसको जाके, उसकी पीडीएफ भी दे देंगे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर। वहां मैं दुनिया भर के नोट देता हूँ, पीडीएफ देता हूँ, तो उसमें शर्माइए मत, जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से नोट ले लीजिएगा और लिख दीजिएगा कौन सी नोट चाहिए, वो सब मैं दे दूंगा, ठीक है? लेकिन ये सब तो सुविधा है, आपको अपना खुद का नोट बनाना चाहिए। आप तैयारी करने जा रहे हैं, दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं, केवल हवा हवाई पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको अपना नोट तैयार करना चाहिए, भले वो रफली हो, ठीक है? अपना नोट है तो आज आप राजा रहेंगे, आप रिवाइज करेंगे, सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। नहीं है तो परेशान होइए। कोई मंथली करेंट अफेयर का वीडियो मिल जाए तो उसको स्पीड 2x करके देख सकते हैं। मंथली है तो 5-6 महीने की अगर मिल गई तो बहुत बढ़िया। लेटेस्ट 3 महीने 4 महीने की मंथली कवर ही कर लेना। हमारे चैनल पे भी 3-4 महीने की मंथली वीडियो है, ठीक है? जाकर उसको देख लेना और कवर कर लेना। चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है, ठीक है ना? बाकी करंट की मैराथन वीडियो जो भी है वो देख लीजिए। एक हमारी मैराथन जो मैं पहले बताया वो देख लेना। 6 माह का करंट बहुत बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा, तैयार करके जाना होगा। कोई 6 माह वाला करंट की वीडियो मिल जाए, हम लोगों तो 16 महीने का करंट वीडियो कवर कर दिए हैं। उसके बाद भी कोई मिल जाए 6 महीने, देख लेना, स्पीड बढ़ा के क्या जाता है।
साल भर के करंट पूछे जाते हैं, और वह करंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें कोई समय सीमा नहीं होती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको पूछ देगा, वो चाहे 3 साल 4 साल पहले की बात हो। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है तो हमें पता भी रहता है। लेकिन अभी आपके पास यही है कि आप अपना नोट तैयार किए हैं तो आप उसको ही रिवाइज करिए। बाकी जो मैराथन आ गई है करंट पे, उनको 2-4 वीडियो देख लीजिए स्पीड बढ़ा के। ठीक, करंट में इतना ही बहुत हो जाएगा। आठवां आठवां पॉइंट है हमारा विज्ञान। विज्ञान का 25% भारांश है। अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 25 तो विज्ञान का रहेगा, और इसको मिस करके आप जा नहीं सकते। तो मेरी जो 3 करंट की, अरे 3 विज्ञान की मैराथन है, उसको जाके देख लीजिएगा। 500 क्वेश्चन यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया हूँ, और स्पीड बढ़ा लेंगे। 4-4 घंटे की वीडियो है, 2-2 घंटे में खत्म हो जाएगी। 6 घंटे लगेंगे, 1500 क्वेश्चन आपके सामने से गुजर जाएंगे। ठीक है, बाकी आप अगर अपना नोट बनाए हैं तो उसी को कई बार रिवाइज करिए। ठीक, मैराथन वीडियो देखिए 1.52x पे। मेरी 3 वीडियो है 1500, और जो 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज में मैं पीवाईक्यू कराया हूँ 350 पीवाईक्यू। 7 वीडियो है विज्ञान की, वो जाके स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी। यहाँ से ही आपका विज्ञान कवर हो जाएगा। टेलीग्राम से नोट लेकर रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो नहीं देखिए तो टेलीग्राम पे नोट है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जुड़ के वहां से अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो उसमें लिख दीजिएगा कि मुझे विज्ञान का ये पीडीएफ चाहिए, या जो भी टॉपिक का मैं दे दूंगा। ठीक है ना। विज्ञान बैकग्राउंड नहीं है फिर भी नहीं घबराना है, रट लो भैया। ये यूपीएससी तो है नहीं, कंसेप्ट पे ही चल रही है, ग्रुप डी है। रट लो, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के बनेगा। लोग 2 बार में तैयार कर लेंगे, तुम 4 बार रिवाइज कर लेना। और क्या, घबराने से नहीं ना होगा। कोई सिलेक्शन लेना है, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आप 4 बार देखो ना, कोई 2 बार ही देख रहा है, आप 4 बार देखो, बैकग्राउंड नहीं है आपका। लेकिन विज्ञान में आपको जो मैराथन वगैरह मिल जाए और अपना नोट उन्हीं पे रहना है। 9वां पॉइंट है रीजनिंग। रीजनिंग को कैसे तैयार करेंगे, इसका 30% भारांश है, सबसे ज्यादा। अगर नोट बनाए हो तो उसे रिवाइज करिए। नोट देखो, कहेगा रीजनिंग में क्या नोट, अरे भैया हर टाइप के एक क्वेश्चन लिखो, उसको हल करने का सबसे सटीक, सबसे तेज, जो आपको सबसे अच्छा लगे वो तरीका लिखो। बाकी और कहीं पे रफ पे हल करते रहो ना, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन और उसको हल करने का सबसे सटीक तरीका, इस तरह से नोट बनता है मैथ रीजनिंग का। ये तो बनाया, कोई बताया नहीं होगा ना, आप बनाए होंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर आप पीवाई को देखोगे ना तो कुछ टाइप के प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं। रीजनिंग में जो मैं देखा, उसमें जो अरेंजमेंट करना था बक्सों का या घरों का, महलों का, ऐसे ऊपर से नीचे कि इतने तल्ले हैं, मतलब कोई बिल्डिंग है, उसमें ए इधर, बी इधर, सी इधर है, इस तरह सेट करने का, अरेंजमेंट का खूब क्वेश्चन बना था। बाकी वो आपको छोटा है, ये इससे बड़ा है, उसके क्वेश्चन को, तो इनको हल करने का तरीका जो आपको सबसे सटीक, सबसे कम समय लगे, सबसे अच्छा लगे, वो आप तैयार कर सकते हैं। तो पीवाईक्यू से पता चलता है कुछ टाइप के प्रश्न बनते हैं, उनको अच्छे से तैयार करना है, जिसमें सबसे कम समय लगे वही तरीका अपनाना है। ये तो आपको पता ही है। जहां आपने रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व किया है उसे देखें जाकर। आपने नोट नहीं बनाया कोई बात नहीं, जहां पर जिस रफ पे या जिस पेज पे आप लोगों ने रीजनिंग के प्रश्न हल किए थे उनको देखिएगा, वहां आपको बहुत चीजें ध्यान आएंगी, बहुत चीजें दिमाग में सेट होंगी।
अब आपके पास प्रैक्टिस का समय नहीं है, अब भूल के भी प्रैक्टिस करने मत जाइएगा। और याद रखिएगा, रीजनिंग के प्रश्नों में उलझना नहीं है, नहीं तो आपका सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग यही बन जाएगा। रीजनिंग से बिल्कुल नहीं उलझना है, जो प्यार से होता जाए उसको हल करना है, नहीं तो छोड़ देना है। ठीक। 10वां पॉइंट है मैथ के लिए। मैथ्स के लिए क्या करें, 25% भारांश इसका भी रहेगा। अपने नोट अगर हैं तो उसको रिवाइज करिए। अपनी शक्ति और क्षमता को पहचानो कि आप किस टाइप के प्रश्नों को जल्दी और आसानी से कर पाते हो और किस टाइप के प्रश्नों में उलझ जाते हो, तो ऐसे टाइप के प्रश्नों को छोड़ना रहेगा। ठीक है ना। जिन टाइप के प्रश्नों को आप आसानी से, जल्दी से, आसानी से हल कर लेते हो उसको करिए, जिसमें उलझते हो उसको छोड़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वो शक्ति आप कहीं और लगाइएगा। हर टाइप के प्रश्नों तथा उन्हें हल करने के तरीकों को देखें। केवल मैराथन वीडियो देखना है, वो भी 2x पे, 2 गुना स्पीड से या 1.5 गुना स्पीड से। अगर कोई ढंग की मैराथन मिल जाए इस पे मैथ की, तो देख लेना, बहुत सारे अगर टॉपिक टाइप के प्रश्न वहां कवर कर रहा हो तो उसमें जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे उसको फॉलो करना है। अब प्रैक्टिस का समय नहीं है आपके पास। हाँ, रीजनिंग की तरह जहां आप लोगों ने मैथ हल किए हैं, जब प्रैक्टिस कर रहे थे, जब हल किए हैं मैथ, उन वहां पर जाके थोड़ा समय बिताइए, उसको देखिए सरसरी निगाह से किस तरह से हल करते थे। आपको बहुत चीजें दिमाग में सेट होंगी, आपको बहुत सारा तरीका जो उस समय अपनाए थे वो सब दिमाग में आ जाएगा, तो वहां आसानी रहेगी एग्जाम हॉल में। 11वां पॉइंट है जीके जीएस। इसका बहुत कम भारांश होता है और सब एवरेज करते हैं, इससे सिलेक्शन तय नहीं होता। केवल अपने नोट रिवाइज कर लेना। आपने जो नोट बनाया है जीके जीएस का उसको रिवाइज कर लेना, नहीं बनाया तो मजे मारिए। ठीक है ना। वीडियो में सिर्फ मैराथन वीडियो देखना है, वो भी स्पीड बढ़ाकर। कोई एक आध मैराथन मिल जाए, 1000-2000 क्वेश्चन कवर कर रही हो या 500 भी कवर कर रही हो, देख लेना 500-500 के। वैसे आपके पास अब समय नहीं है, इसमें ज़्यादा समय मत बर्बाद करना। अब अपने अब इसमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगानी है, वही ऊर्जा विज्ञान, मैथ, रीजनिंग में लगाइएगा, क्योंकि विज्ञान, मैथ, रीजनिंग से ही सिलेक्शन होगा, जीके जीएस से नहीं। ठीक है। तो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह करना है, जीके जीएस के पीछे मत भागना, मैं तो कहता हूँ। हाँ, अपने नोट जो पढ़े थे, कुछ बनाए हैं, उसको रिवाइज कर लीजिए, एक आध दो मैराथन देख लीजिएगा। बाकी 12वां पॉइंट है एग्जाम सेंटर। इस पे कोई बात नहीं करेगा आपको, मैं करूंगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात जो बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, लेकिन इससे सिलेक्शन तय होते हैं दोस्तों। अगर एग्जाम सेंटर दूर हो तो रिजर्वेशन करा लीजिए। अगर बस से जाना है, मान लो इतना दूर नहीं है, बस से जाना है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 7-8 घंटे की सफर है या उससे अधिक का सफर है तो रिजर्वेशन जरूर कराना है। ना मिले तो तत्काल का भी ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपका 7-8 घंटे या उससे ज्यादा का सफर है और आप इधर उधर कहीं इधर बैठ के उधर बैठ के ठूस ठास के जा रहे हैं, आपका एग्जाम चौपट होना ही है। वो तो बहुत मजबूरी है तो उसकी बात अलग है, नहीं तो प्रयास करिए रिजर्वेशन मिल जाए, स्लीपर में ही सही। स्लीपर में मिल जाए, बहुत महंगा नहीं मिलता। ठीक है ना। तो वो अगर करवा लिए तो 7-8 घंटे भी आप बढ़िया से सो के या पढ़ते हुए जाएंगे, वह आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत माइंडली रूप से एकदम फ्री हो जाता है अगर रिजर्वेशन है तो, और वही चाहिए। अब एक हफ्ते जिसका एग्जाम बचेगा या एग्जाम के एक दिन पहले, वह माइंडली रूप से बहुत फ्री होना चाहिए, तब एग्जाम हॉल में वह सही से लड़ पाएगा।
नहीं तो वो चित्त तो है ही। बाकी चालों में जाना बहुत भारी पड़ता है, आपको अंदाजा नहीं होगा ये कितना भारी पड़ता है, इसको लोग हल्के में लेते हैं। यहाँ पैसा नहीं बचाना है दोस्तों, और जिसके पास रिजर्वेशन का भी पैसा नहीं होगा वह खुल के कमेंट बॉक्स में बता देगा या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के बता देगा कि भैया मेरे पास रिजर्वेशन कराने का भी पैसा नहीं है, मैं खुद ही करा दूंगा या उसको दे दूंगा, करवा लो। ठीक है, तो यहाँ पैसा नहीं बचाना है किसी को, क्योंकि इसका बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम हॉल में, और वह मैं जानता हूँ, कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, गांठ मान लीजिए इस बात को। अब बाकी एससी एसटी की बात करें तो उनको तो पास मिलता है, पास मिलता है तो उससे फ्री में ही रिजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सुविधा भी रेलवे देती है। बाकी 13वां पॉइंट है एग्जाम से एक दिन पहले की रणनीति। इस पे जो मैं आगे बताया था वीडियो, उसको जाके जरूर देख लेगा। इस पर एक शानदार वीडियो है, उसे देखे बिना कोई नहीं जाएगा। 20 से 30 मिनट की वीडियो है, इसको मिस किए तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे। ठीक है ना, जाके आज ये वीडियो खत्म करते ही उसको देख लेना। 14वां पॉइंट है आपके सामने कि जिनका 27/11 के दिन ही एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं उनसे थोड़ा बात कर लें। जिसका 27 को ही है भैया, उसकी तो हालत खराब होगी, ऊपर नीचे होगा। तो आपसे मैं कह रहा हूं, पढ़ लिए जो पढ़ना था, जो समय मिले उसे रिवीजन में लगा दीजिए। केवल रिवीजन करिएगा जितना समय भी आपके पास है। केवल आप नहीं जानते कि पेपर किस लेवल का बनेगा, बाकी सबको पता चलता रहेगा। क्योंकि आप पहले शिफ्ट में जाएंगे, आपको आपको तो कुछ पता नहीं पेपर कैसा बनेगा, लेकिन बाद के जो बच्चे हैं उनको पता रहेगा कि पेपर कैसा बन रहा है। आप पे यह समस्या, लेकिन ज्यादा चांस रहता है कि पहले दिन का पेपर हल्का रहता है, बाद में गहराई बढ़ती जाती है तो वो डिफिकल्ट भी होता जाता है। तो कुछ आपके पक्ष में बातें, कुछ विपक्ष में। घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऊपर जो बातें मैं बताया हूँ उसको फॉलो करिए, घबराने की कोई बात नहीं। जितनी बातें ऊपर बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, और सबको देखना, ये नहीं कि कोई जिसका, आपका भी तो एग्जाम से एक दिन पहले आएगा, आपका एग्जाम से एक सप्ताह पहले आएगा ना कोई दिन, तो सबको पूरा वीडियो देखना है। किसका 27/11/2025 को एग्जाम है जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है किनका एग्जाम कब है, और जो 27 को है वो तो बच्चे जरूर बताएंगे। हो सकेगा मैं उनसे पर्सनली बात कर लूंगा। ठीक है ना। 15वां पॉइंट आपके सामने है कि 27/11/25 के बाद वाले अभ्यर्थी के लिए क्या बात है, क्या चीजें उनको ध्यान रखना है जिनको 27/11/25 के बाद एग्जाम है जिनका। तो आपको 27/11/2025 से हर शाम को यह पता करना है कि पेपर कहाँ से बना, क्या पूछा गया, जिस टॉपिक से प्रश्न बना, क्या वह टॉपिक आपका, वह टॉपिक मेरा अच्छा है, अगर नहीं है तो उसे जल्दी से कवर करना है। क्योंकि मैं जब पिछले ग्रुप डी का पेपर एनालिसिस कर रहा था तो उसमें देखा जो अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुए हैं, अगर पंचायत से कोई क्वेश्चन बना एक शिफ्ट में और पूछा ये पंचायत से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो अगले पेपर में भी पंचायत से क्वेश्चन बना, बस थोड़ा अलग बना, उसमें कुछ और पूछा। उसके अगले शिफ्ट में भी पंचायत से क्वेश्चन बना, उसमें कुछ और पूछा। टॉपिक वही है, क्वेश्चन अलग अलग पूछते हैं। ये मैं बहुत अच्छे से देखा हूँ, इसलिए आपको हर शाम को पता करना है किन टॉपिकों से आज क्वेश्चन बने। उन टॉपिकों को अगर आपका अच्छा है तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा है तो एक बार देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है ना।
क्योंकि टॉपिक वही रहते हैं, क्वेश्चन अलग अलग, गहराई स्तर अलग अलग हो जाता है। कुछ और पूछा, उसी टॉपिक में कुछ और पूछा, ठीक है। जिनका पेपर हो जा रहा है उनसे बात कर लीजिए, कोई दोस्त है जिसका पेपर हो गया, या कोई चैनल है जो रोज कवर कर रहा है उसको देख लीजिए। यहाँ भाई आज दोनों शिफ्टों में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने, अगर ऐसा कोई कवर कर रहा है तो उसको देख के अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करिए। सेम टॉपिक पर अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, या मैं देखा हूं पिछली बार। 16वां पॉइंट है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अब भूल जाइए कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, या अभी भी सामाजिक प्राणी होने का कीड़ा है, तो सिलेक्शन भूल जाइए। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता दोस्तों। आपको त्याग करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आप भूल जाना आप कोई सामाजिक प्राणी हैं। आप जहां पढ़ते हैं उस कमरे से अलावा आपका कोई नहीं है, कोई सगे संबंधी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ दिनों के लिए जब तक एग्जाम नहीं होता, कोई दोस्तानी नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं, कोई भैया बंधु नहीं, ठीक है। और सिर्फ पढ़ना है। अब जितना दिन भी बचा है उसमें सिर्फ पढ़ना है, कहीं भी एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। कोई काम मत करो, फेसबुक इंस्टा त्याग दो, शादियों में मत जाना, सिर्फ पढ़ना। एक बार सिलेक्शन ले लो फिर सब कर लेना। खूब यार दोस्त बना लेना, खूब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेना, खूब समय बिताना, खूब शादियां अटेंड करना, खूब जो है कि भाई बाहर खाने जाना, खेलने जाना। लेकिन अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, भूल जाना कि आप एक सामाजिक प्राणी, भूल जाना कि फेसबुक इंस्टा रील शॉर्ट ये सब भी कुछ होता है। बस काम की बात, सिर्फ पढ़ाई, एक मिनट भी कहीं बर्बाद नहीं करना है। अब 17वां पॉइंट है, जब भी पढ़ें, पढ़ने का मन ना करे, जब भी पढ़ने का मन ना करे तो बस आप सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद कर या सोचना कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या क्या बदल जाएगा। इस फार्मूले में इतनी पावर है कि आप फिर पढ़ने बैठ जाओगे। आप बस 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके सोचना कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया, जिस दिन मेरा लिस्ट में नाम आया, मैं सिलेक्ट हूं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। बस उसको महसूस कर लेना। इन 2 मिनटों में आप पढ़ने फिर से बैठ जाओगे, आप भिखमंगे नहीं रह जाओगे। फिर बुरा नहीं मानना है, लेकिन जब तक हम सेलेक्ट नहीं होते भिखमंगे ही होते हैं, इधर उधर मांगते ही रहते हैं, मम्मी से, पापा से, भैया से, दीदी से, दोस्त से, तो है ना भिखमंगे। अब आप सेलेक्ट होने के बाद भिखमंगे नहीं रह जाओगे यार दोस्तों। समाज में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, लोग इज्जत की नजर से आपको देखेंगे कि वाह, सरकारी नौकरी हासिल कर लिया बबुआ। आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या बढ़िया कोई लड़के लड़की से शादी होगी, ऐसे तो शायद कोई पूछे ना। लेकिन अब आप जब सेलेक्ट हो जाते हो ना, तब आपके माँ बाप भी सहमत हो जाते हैं कि मेरा बचवा या बचिया जिस लड़के लड़की को पसंद करता है, अगर उसी से शादी करना चाह रहा है तो उसी से करवा दो। और आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आप मजाल बात करके देखो, ये लड़की पसंद है, 2 चप्पल खा जाओगे। या ये लड़का पसंद है, वो तो कह ही नहीं सकती लड़की, हाँ वही सिलेक्ट हो गई तो वो कह दे कि ये लड़का मुझे पसंद है, माँ बाप झट से शादी कर देते हैं।
या नहीं है कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो बढ़िया से बढ़िया लड़का मिलेगा और बढ़िया से बढ़िया लड़की मिलेगी। महसूस करना इन बातों को, पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है ना। भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, एक अच्छा जीवन जी पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आज तपस्या कर ही लेना है, ठीक ना। 18वां पॉइंट है दिनचर्या। दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल होता है भैया। हल्का खाना है। अब भूखमंगे की तरह, जैसे भूख लगी है बाहर की तरह नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है। प्रयास करिए दाल चावल खा लीजिए, एक दो रोटी खा लीजिए। बहुत ज्यादा पेट थोड़ा खाली रहना चाहिए। पेट पूरा भर जाएगा तो आपको नींद आने लगेगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा। पेट खाली है तो आप अच्छे से पढ़ोगे, बैठ पाओगे टेबल कुर्सी पे, ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने में लगेगा। तब हल्का खाना है, ठीक है। अगर एग्जाम प्रथम पाली में हो तो रात में जल्दी सोएं और जल्दी उठें। आपको 7 घंटे सोने की आदत है तो 11 बजे सो जाइए, तो 6 बजे उठ जाइए, या 10 बजे सोइए 5 बजे उठ जाइए। थोड़ा सा अगर आदत है तो, बहुत लोग लेट जगे हैं जीवन भर, अब सोचेंगे नहीं मैं 4 बजे उठूं, तो उल्टा प्रभाव पड़ता है भैया, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज्यादा, हाँ 7 बजे उठने की आदत नहीं बनानी अगर प्रथम पाली में एग्जाम है तो। 23 बजे सोइए, यानी 11 बजे, रेलवे में है तो 23 ज्यादा है आप, तो 11 बजे सो जाइए रात को, और सुबह 6 बजे उठ जाइए, ठीक। बाकी अगर आपकी आदत है सुबह जल्दी उठने की, कि 4 बजे 5 बजे, तो बहुत बढ़िया है। तो उस हिसाब से आप सोइए कि 4-5 बजे उठ जाए। उठने के बाद थोड़ा सा ब्रश करके आप बैठ जाओ पढ़ने 2 घंटा, तो बड़ा मन से पढ़ाई होती है। अगर ऐसी आदत हो तो वो फॉलो करिएगा। 6 से 7 घंटे की ही सोना है, बहुत ज्यादा सोना नहीं है। अगर पढ़ाई के वक्त नींद लगे तो झपकी मार लेने का। दिन उनमें झपकी मारना बहुत अच्छा रहता है कि मान लो, लेकिन उस बीच, जिस बीच टाइम पीरियड के बीच आपका एग्जाम है, वो वीडियो देखोगे ना स्ट्रेटेजी वाली, 1 सप्ताह पहले की वीडियो जो है, एक एग्जाम से 1 सप्ताह पहले, उसमें मैं बहुत बढ़िया से वो चीजें बताया कि जिस टाइम आपका एग्जाम रहेगा उस टाइम भूल के भी 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते पहले से, हो सके तो 1 महीने पहले से, कोई उस बीच नहीं सोएगा कभी भी, कितनों भी नींद आए। जिस समय एग्जाम रहेगा, मान लो आपका एग्जाम 9 बजे से 11:30 बजे तक, 12 बजे तक है, तो उस बीच कभी नहीं झपकी मारना, ना कभी सोना है, ठीक है। बाकी बाद में अगर आपका पहली पाली में एग्जाम खत्म हो जाएगा तो दोपहर दोपहर में झपकी मार सकते हो। एक झपकी मारने से क्या है, दिमाग फिर से एक्टिव हो जाता है, फिर से फ्रेश हो जाता है, ठीक है। व्यायाम वगैरह नहीं करना है। अगर द्वितीय पाली में एग्जाम हो तो व्यायाम जारी रख सकते हो, नहीं तो व्यायाम 1 हफ्ते पहले से छोड़ देना। क्योंकि प्रथम पाली में है तो जाहिर सी बात है आप उस दिन व्यायाम नहीं करके जाओगे तो झूठे शरीर दर्द करेगा, इधर उधर वहां ध्यान जाएगा। तो 1 हफ्ते पहले से व्यायाम श्याम छोड़ देना, ठीक है। श्वास वाला वो भी मत करना क्योंकि उस दिन नहीं कर पाओगे। हाँ दूसरे पाली में है तो आप करके जाए, करते रहिए तब अच्छी बात है। क्योंकि आप दूसरे पाली में एग्जाम में आराम से उठोगे, व्यायाम भी कर लोगे, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ आप सफर वगैरह में रहोगे तो हो सकता है उस दिन भी ना कर पाओ, तब छोड़ सकते हैं। आपका एग्जाम सेंटर कितना दूर है वो सब गुणा गणित लगा लेना। कम खाओ, कम सो, ज्यादा पढ़ो, ठीक है। अभी आप सबसे अपने कीमती समय में हैं, तो इस समय को ज्यादा खा के सोने में बर्बाद नहीं करना है। कम खाना है, कम सोना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। 19वां पॉइंट है आपके लिए, सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहें मतलब शुद्ध खाना पानी लें ताकि बीमार ना पड़े।
अगर किसी कारणवश आप इस बीच बीमार पड़ गए तो आपका सब चौपट हो जाएगा। इस बीच बीमार नहीं पड़ना है, इसलिए शुद्ध खाना पानी। अब बहुत लोग सफर में जाएंगे एग्जाम देने, पानी कहीं से लेके पी लेंगे। अरे भाई, उस समय बोतल लेके ही पीना। दूसरे दिन एग्जाम है, आप सुनुक सुनुक कर रहे हो, बुखार आ गया, तब क्या करोगे? सब पढ़ा पढ़ाया चौपट। इसलिए अभी जब तक एग्जाम नहीं होता बहुत शुद्ध खाना पीना रखना है। कोई बीमार हो उससे दूर रहना है, उसके संपर्क में नहीं आना है, साफ सफाई से रहना है। ठीक है ना? एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, याद रखना। और इस बीच तो बिल्कुल बीमार नहीं होना है, कहीं कोई सफर नहीं करना, गिर पड़ गए, चोट लग गया तो जितना दिन पढ़ाई किए हो इस एग्जाम के लिए वो चौपट चला गया ना, अगर एग्जाम नहीं दे पाओगे तो। 20वां पॉइंट है, आप एक योद्धा हो। महसूस करो कि आप योद्धा और सच में योद्धा हो, क्योंकि आज एग्जाम इतना टफ हो गए हैं कि उसको जो पास कर रहा है वो योद्धा है। वो बहुत विकट तरीके से लड़ा उस एग्जाम हॉल में, और एग्जाम हॉल के पहले वो 2 साल 4 साल 5 साल इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा, तब वह जीत के निकला। और आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो किसी योद्धा से कम नहीं है, और आप युद्ध क्षेत्र में उतरना है आपको। एग्जाम हॉल आपका युद्ध क्षेत्र है और वहां अच्छा परफॉर्मेंस करना है। युद्ध क्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां अगर आप अधूरी तैयारी से गए या लापरवाही किए तो 1 सेकंड में सर कलम हो जाएगा। और यह बात आपके ऊपर भी लागू होती है। इसी प्रकार अगर आप तैयारी में चूक गए या कोई लापरवाही कर गए तो आप हार जाओगे, यह तय है। तैयारी में चूक गए या कोई लापरवाही किए तो आपका हारना तय है। हाँ, अगर आपने कोई कसर नहीं छोड़ा होगा तब हारने पर भी सुकून होगा, क्योंकि तब आपका अपना मन को समझा पाओगे कि तुमने खूब मेहनत किया, कोई कसर नहीं छोड़ा, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं होना तो नहीं हुआ। ठीक है ना? अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाओ। अभी ये समय है कि अपनी कुल्हाड़ी को जितना धार लगाओगे उतना बढ़िया से काट पाओगे। ठीक? तो ये 20 पॉइंट हमारे पहले जो जिसका एग्जाम 27 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक था, उनके लिए ये 20 सूत्री फार्मूला है, ये 20 पॉइंट था। और यह सबके लिए है, इसमें ज्यादातर चीजें सबके ऊपर अप्लाई होती हैं। कुछ थोड़ा मोड़ा अंतर रहेगा जिनका अब जो पार्ट 2 में बात करेंगे उनके लिए बस इतना ध्यान रखना है कि जो 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक एग्जाम है, उनके पास थोड़ा समय है, उनके लिए क्या बातें मायने रखती हैं। तो यहाँ जो मैं हरे रंग से लिखा हूँ वो उनको अप्लाई करना, बाकी चीजें सब सेम है। तो इसमें आप लोग थोड़ा रिलैक्स होंगे क्योंकि समय है तो ज्यादा घबराहट नहीं होगी, लेकिन बाद में घबराहट बढ़ेगी। जैसे पास आएगा एग्जाम, 1 सप्ताह रह जाएगा, 1 दिन रह जाएगा, तब घबराहट बढ़ेगी। तो घबराहट सामान्य बात है, घबराहट सबको होती है, लेकिन अपने आप को समझा लो कि अब घबराने से कुछ होगा नहीं, जो पढ़ा हूं वहीं से आएगा, और बहुत बुरा हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा और क्या हो जाएगा। ठीक है ना? तो घबराने से कुछ नहीं होगा। बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, लेकिन आपको भी कोई भी टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट अब नहीं लगाना है, लेकिन आपको 4-5 सेट पीवाईक्यू देखना चाहिए।
पीवाईक्यू का 4-5 पेपर उठा लो, जो विगत वर्षों में प्रश्न बने हैं उनके उठा के आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास अभी थोड़ा समय है कि आप पीवाईक्यू देख के उस हिसाब का माइंड सेट बना लो, ताकि माइंड सेट बोर्ड के साथ मैच कर सके। बोर्ड किस माइंड सेट से क्वेश्चन बना रहा है उससे मैच हो जाए आपका दिमाग। इसके लिए आपको पीवाईक्यू का कुछ टेस्ट देखना चाहिए, कुछ टेस्ट नहीं, सीधा पीवाईक्यू ही 4-5 पेपर, 4-5 शिफ्टों का, ठीक है ना, इतना देख लीजिएगा। बाकी कोई प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है, अब आपको भी कुछ नया नहीं पढ़ना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम से 10 दिन पहले तक आप केवल कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा छूट है नया पढ़ने की, वो भी एग्जाम के 10 दिन पहले तक। एग्जाम से 10 दिन ही बचेगा, तब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना रहेगा, केवल रिवीजन। बाकी जो बातें लिखी हैं मैं पहले बताया हूँ, उसी में आपको बस इतना छूट है कि आपका जब तक 10 दिन नहीं बचता है, 10 दिन तक, एग्जाम के 10 दिन पहले तक आप कुछ टॉपिकों को जो महत्वपूर्ण है उनको तैयार कर सकते हो, नई टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक। बाकी चौथा पॉइंट जो था, यूट्यूब पर सिर्फ मैराथन वीडियो देखना, आप खुद देखो, आप कुछ टॉपिकों को भी कवर कर सकते हैं, बाकी मैराथन देखिए, ठीक है, आपके पास है अभी समय, आप मैराथन, जो अच्छी मैराथने हैं उनको देख के फटाफट आपके सामने से क्वेश्चन गुजर जाने चाहिए, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन गुजर जाए, वहां पर बहुत चीजें ऐसे ही याद आ जाती हैं, हाँ यार इसमें तो ये पढ़ा था कहीं, और हो जाता है। पांचवा पॉइंट जो था, अब नोट बनाने का समय चला गया, तो आपके पास बहुत लिमिटेड कोई अगर आप नोट बनाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है आपको नोट, बहुत ही शॉर्ट में नोट बना सकते हैं, जिसे एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले रिवाइज कर सके, बहुत शॉर्ट में कोई नया टॉपिक पढ़े जिसमें बहुत शॉर्ट में, अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे शॉर्ट रफली नोट बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो कर सकते हैं आप। बाकी जो छठवां पॉइंट था, वीडियो को रिवीजन करें, आप करिए, आप जरूर वीडियो का रिवीजन करिए, जिन वीडियो को आपने देखा है पहले उनको आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय है, उसका स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए, जो देखी हुई वीडियो है, ठीक है ना, उनका रिवाइज करने से बहुत फर्क पड़ता है, आप एग्जाम हॉल में याद करोगे मुझे। सातवां पॉइंट था करंट अफेयर, तो इसमें सब चीजें अप्लाई होती है आपके ऊपर भी, अपना नोट 6 माह का और ईयरली प्रॉपर कवर कर लीजिए। बाकी ये जो पॉइंट मैं पहले बताया हूँ ये सब भी आप पे अप्लाई होती हैं। आठवां पॉइंट था विज्ञान का, तो विज्ञान की मैराथन वीडियो खूब देखिए, आपके पास समय है, जो आपको अच्छे समझ में आ रही हो उन वीडियो को देखिए, मेरी भी देख सकते हैं, 3 मैराथन है विज्ञान की। बाकी 9वां पॉइंट था रीजनिंग का, तो रीजनिंग जो टॉपिक टाइम टेकिन है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ टॉपिक अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें मेरा टाइम लग रहा है, तो आप अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन उन टॉपिकों को देख लीजिए, कोई और तरीका है क्या, या क्या करूं कि उसमें टाइम कम लगे, इस पे थोड़ा सा कर सकते हैं काम, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि समय कम लगे, क्योंकि 2-4 दिन अभी आपको राहत का समय है, ठीक। आगे 10वां पॉइंट मैथ का जो था, जो टॉपिक, जो टाइप के प्रश्न ज्यादा समय लेते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, आसान तरीके ढूंढिए, वही मैथ रीजनिंग वाली सेम ही स्ट्रेटजी है, प्रैक्टिस पर समय दे सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे समय आप थोड़ा दे सकते हैं। मैथ रीजनिंग देखो सिलेक्शन होता है मैथ रीजनिंग से, और अभी तो विज्ञान से भी, ठीक है ना, तो मैथ रीजनिंग विज्ञान पे समय दीजिए थोड़ा, आपके पास जब है थोड़ा समय तो। बाकी 11वां पॉइंट जीके जीएस का था, कोई ढंग की मैराथन मिल जाए तो देख लेना, नहीं तो छोड़ देना, थोड़ा समय है आपके पास इसलिए 2-4 मैराथन देख सकते हैं आप, ठीक है, भी ढंग की मिले तब ना। जीके जीएस अता होता है, उसमें जितना तैरो उतना ही, फंस गया तो कम ही पढ़े से फंस जाएगा, नहीं फंसा तो बहुत पढ़े हो तब भी नहीं फंसेगा, लेकिन अपनी
जो PYQ हम लोग करवाए थे उसके हिसाब से देख लो कौन से टॉपिकों से ज़्यादा बन रहा है क्वेश्चन, उसको आप कवर कर लीजिए। 12वां पॉइंट था एग्जाम सेंटर। तो आप लोग तो जरूर रिजर्वेशन करा लीजिएगा। दूसरे को हो सकता ना मिल रहा हो, लेकिन आपका अगर 31 दिसंबर को है तो अभी अच्छा खासा समय है ना, किसी न किसी रूट से मिल जाएगा और रिजर्वेशन करवा लीजिएगा। पैसा नहीं होगा अगर इसका भी कि 200-300 रिजर्वेशन करवाने का नहीं है तो बता देना, बाकी SC ST का तो फ्री मिलता है पास, ठीक है ना। 13वां पॉइंट है, तो यह सबके लिए या तो सबको ही देख कर जाना है। जो मेरा एग्जाम से एक दिन पहले की रणनीति है उस वीडियो को आप लोगों को देख के ही जाना है। 14वां पॉइंट था, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन सभी सभी का अपना एग्जाम डेट कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोगों को अपना अपना एग्जाम डेट कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं उस हिसाब से अंदाजा लगा सकूं कि क्या आपके लिए हो सकता है सबसे अच्छा। 15वां पॉइंट था 27/11/25 के बाद वाले अभ्यर्थी, तो आप तो बाद में ही आओगे, आपके लिए यह जरूर अप्लाई होता है। अब तक कई पेपर हो चुके होंगे तो आपको यह अच्छे से कवर करना है। क्या कि जिन टॉपिकों से प्रश्न बन रहा है शाम को उसको देख लीजिए, जहां से भी मिल सके आपके ऊपर है। अगर आप लोग 1000 लाइक इस वीडियो पर, 1000 नहीं 100 लाइक अगर इस वीडियो पर ला देते हैं तो मैं खुद ही डेली करवा दूंगा कि देखो इन टॉपिकों से क्वेश्चन बना है, ठीक है। क्योंकि मैं मास्टर हूँ अभी, स्टेशन मास्टर, तो हमारे शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है, अरे शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। कभी मॉर्निंग में, एक हफ्ते मॉर्निंग, एक हफ्ते नाइट, एक हफ्ते शाम की, इंटर जिसको कहते हैं, 3 शिफ्ट चलती हैं, इसलिए मुझे समय नहीं मिलता। आपके लिए मैं छुट्टी भी ले सकता हूँ, लेकिन आप अपना प्यार देंगे तभी ना। आप लाइक कमेंट करिए खूब भर के इस वीडियो पे, देखिए मैं आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको तो ये करना ही डेली एनालिसिस कि कहाँ से किन टॉपिकों से क्वेश्चन बना है, उन टॉपिकों को अच्छे से कवर करना। 16वां पॉइंट तो सिर्फ पढ़ना है, आपको रिलैक्स नहीं होना है। आपके साथ दुविधा ये है कि आपको लग रहा होगा मेरा तो अरे भैया दिसंबर लास्ट में है तो रिलैक्स मोड में आ जाएगा दिमाग, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी बहुत समय है, नहीं तो अगर ऐसा सोच लिए कि अभी तो बहुत समय है, रोगे आप, लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो एक भी मिनट बर्बाद, अब बाकी ये सब चीजें अप्लाई होंगी, एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है आपको, चाहे एग्जाम में 1 महीने बचा हो आपके, उसी रणनीति से, उसी जुझारूपन से लगना है। ये भूल जाना है कि आप एक सामाजिक प्राणी हो, ठीक। बाकी 17वां पॉइंट है, जब भी पढ़ने का मन ना हो तो या तो सभी के लिए अप्लाई होता है। आंख बंद करो और सोचो कि जब आप सिलेक्ट होगे, जिस दिन पता चलेगा कि आपका नाम भी सिलेक्शन लिस्ट में है, आपके जीवन में क्या क्या बदल जाएगा, ठीक। बाकी 18वां पॉइंट दिनचर्या सभी के लिए है, सबको अच्छी दिनचर्या रखनी, साफ सुथरा खाना पीना है, 7-8 घंटे, अरे 6-7 घंटे सोना है, ठीक है। बाकी सब चीजें पढ़ लीजिए, वो सब पे अप्लाई होंगी। कम खाओ, कम सो, ज्यादा पढ़ो, ठीक ना। 18वां पॉइंट हो गया। 19वां पॉइंट सुरक्षित रहें, बीमार नहीं पड़ना इस बीच, अपने आप को, शुद्ध खाना खाओ, शुद्ध पानी पियो, किसी बीमार वगैरह के संपर्क में मत आइए, साफ सफाई से रहिए, स्वस्थ रखना है, बीमार नहीं पड़ना है, कहीं चोट वगैरह नहीं लगानी है, ठीक। बाकी लास्ट पॉइंट जो हमारा था कि आप एक योद्धा हो और आपको युद्ध क्षेत्र में उतरना है, तो ये सारी बातें आप पे लागू होती हैं, सबके लिए लागू है, चाहे एग्जाम कभी भी हो आपका, ठीक है ना। अब रही बात
पार्ट 3, जिसमें वो बच्चे हैं जिनको 1 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक एग्जाम वाले अभ्यर्थी। आपके पास अभी 1 माह से अधिक समय है, तो आपको एग्जाम डेट से 1 सप्ताह जब बच जाएगा, तब आपको पार्ट 1 में जितनी बातें बताई गई हैं उसमें फॉलो करना है। जो मैं पार्ट 1 में बातें बताया हूँ, उन सारी बातों को आपको जब एग्जाम से 1 सप्ताह बचेगा, 10 दिन बचेगा, तब अप्लाई करना शुरू कर देना है। बाकी एग्जाम डेट से 15 दिन रह जाए तो पार्ट 2 की सारी बातें फॉलो करना है, ठीक है ना। यानी वही सारी बातें हैं, कुछ एडिशनल बात आपको ध्यान रखनी वो मैं आगे बता देता हूँ। ज्यादातर चीजें सेम ही रहेंगी, क्या अलग रहेगा वो बता देता हूँ। कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं उसे देखना है और उन टॉपिकों को कवर करना है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब अब इतने सारे पेपर हो चुके रहेंगे और आपके समय एग्जामिनर कौन सा प्रश्न बनाए तो वो सबसे गहराई में उतरता है, ठीक है ना। तो आप हल्के में मत लेना, और आपके क्वेश्चन सबसे हार्ड होने वाले हैं, इसलिए आपको डेली एनालिसिस करना है कि कहाँ से किन टॉपिकों से किस स्तर के प्रश्न बन रहे हैं। उससे एक सीढ़ी उतर के ही आगे बढ़ना रहेगा, उससे ज्यादा गहराई में पढ़ना रहेगा। अभी आप जो भी पढ़ें उसका रफली नोट बनाते चलिए, खासकर उन टॉपिकों का जिन पर आप अपना नोट नहीं है, आपका अपना नोट नहीं है अगर किसी टॉपिक पे, तो उन टॉपिकों को जब आप कवर करेंगे तो अपना एक रफली नोट बनाना है, आपको बनाना ही है क्योंकि आपके पास समय है। और ये रफली नोट बना लेंगे तो जब 4-5 दिन बचेगा एग्जाम से, तो उस समय उसको आप कई बार रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। ये सब आपके लिए। और रफली नोट कैसे बनाएं, तो एक रफ लें, उसी पर जो भी पढ़ रहे हैं लिखते जाएं शॉर्ट में, बस आप समझ सके उतना ही लिखना है, फालतू उसमें कहाथा रामायण नहीं लिखना है। अभी मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा कैसे रफली नोट बनाते हैं। आप बस इतना करिएगा कि विज्ञान का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, और जीके जीएस या करंट के अलग बना लीजिएगा। अगर एक ही रफ मोटा सा रफ ले रहे हो तो उसी में पेज बांट लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये लिखूंगा, यहाँ से यहाँ इसका नोट बनाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक, उसी में अलग अलग पेज बांट लीजिए, ठीक। बाकी अगर पतला पतला ले रहे हैं तो 4-5 ठो ले लीजिएगा, और लेकिन रखना है सबको साथ में ही। अब पढ़ने बैठे, मान लो एक मैराथन देख रहे हो, विज्ञान की है, और फिर वो खत्म हुई तुरंत आपने एक जीके जीएस या करंट की कोई मैराथन देखने लगे, तो दूसरा रफ ढूंढना ना पड़े, वहीं बगल में ही रहना चाहिए, तुरंत उस पर नोट बनाना शुरू, रफली नोट, बिल्कुल रफली, केवल आप समझ पाओ कि क्या है इसमें, ठीक। उसमें कथा कहानी कुछ नहीं लिखना, केवल उतना ही जो आप भूल सकते हो। जो नहीं भूलोगे उसको तो लिखना ही नहीं, मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं वो नहीं भूलोगे तो उसको मत लिखिए, ठीक है ना। जो भूल सकते हो, कोई डाटा है, तथ्य है, उसको लिख लीजिए, ताकि वो समय 1-2 बार जब रिवाइज करिएगा तो सब याद आ जाएगा आपको। देखो कैसे बनाते हैं। मान लो आप मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हो, अब उसमें आपको केवल वो चीज लिखनी जो भूल सकते हो, या पूरा लिखना है तो ऐसे लिख लो, भाग 4A 51A अनुच्छेद 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन CAA या CA लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, शॉर्ट सिंह समिति मूल रूप से 10, 11वां जुड़ा 86वां संविधान संशोधन 2002, 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, यह सबका कर्तव्य है अभिभावकों का। बस मौलिक कर्तव्य का इतना ही शॉर्ट नोट, यहीं से बनेगा क्वेश्चन, और कहाँ से बनेगा, ठीक। ऐसा रफली नोट का कहने का मतलब ऐसा होता है, आप करंट पढ़ने लगे तो करंट में पुलित्जर 2024 का, लियू जियाकुन चीन के,
पुस्तक में प्रोफेट सॉन्ग पॉल लिंच, व्यू पॉइंटर ए मेमोरी अमोल पालेकर, द ग्रीन बुक ए ऑब्जर्वर्स नोटबुक अमिताभ ठाकुर। और क्या लिखना है, बस पुस्तक लेखक तब तक मिल गया। तानसेन संबंध 2023, स्वप्नल चौधरी कोलकाता। ऐसे रफली नोट बनाते हैं, वीडियो चल रहा है या जो भी पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे रफली नोट बना रहे हैं। बस आपको समझना, मुझे तो चलो आपको दिखाना थोड़ा सही लिखा हूं, आप एकदम रफ लिखिए, आप बस समझ जाएं। ऐसे बनते हैं रफली नोट, ठीक है ना। अब ये चीज अगर कहीं लिखा तैयार है, अब एग्जाम से 2 दिन पहले अगर आप इनको 2-4 बार रिवाइज करके जाओगे तो सही ही होगा ना, वहां कंफ्यूजन नहीं ना होगा। ये सब होती हैं छोटी छोटी बातें, ठीक। आप लोगों के पास बस यही बढ़त है कि आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिकों का चुनाव करके रफली नोट बना सकते हैं। आप सभी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। कई सारी मैराथन वीडियो 2-4 बार देख सकते हैं, आपके पास समय है। मैराथन वगैरह कवर कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। बाकी सब चीजें सेम है। आपको पूरा वीडियो अगर नहीं ध्यान दिए हों तो वो सब वीडियो जो पहले पहले बातें मैं बताया हूँ सब देख लीजिएगा। सब सबके लिए अप्लाई, कुछ बढ़त आपके लिए जो मैं बता दिया। 2 वीडियो आप सभी लोगों को मिस नहीं करना है, कसम से मिस मत करिएगा इन दोनों को। एग्जाम के कुछ घंटे पहले की रणनीति और एग्जाम हॉल के अंदर की रणनीति। रणनीति पर मेरा एक अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट ही है, उसमें जितनी भी वीडियो आती हैं उनको जरूर देखिएगा। बहुत अनुभव और किस तरह मैं एग्जाम क्रैक करता हूँ उन सबका निचोड़ है उसमें, ठीक है ना। तो ये 2 वीडियो भी आएंगी लेकिन उसको देख के ही जाना है, वीडियो मिस ना हो। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि जब भी वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाए, मिस ना हो। बाकी पीडीएफ वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है, ठीक है। वहां जुड़ जाइए, वहां पर बहुत सारे पीडीएफ मैं डालता रहता हूं ताकि आपको मटेरियल मिलता रहे। बाकी रेलवे ग्रुप डी में हम लोगों ने मैंने 3 सीरीज चलाया रिकैप, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर, पॉलिटी इसमें सब कवर हो गया है। रिकैप वाले में छोटी छोटी वीडियो है लेकिन स्पीड बढ़ा के, अगर आप समय है आपके पास तो इन रिकैप वाला जो मेरी सारी वीडियो उसको देख डालिएगा। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। और 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज, इसमें हम लोगों ने पीवाईक्यू किया है, शुद्ध पीवाईक्यू जो 2022 में बने थे। तो अगर आपको पीवाईक्यू देखना है और देखना है किस माइंडसेट से बोर्ड क्वेश्चन बनाता है ग्रुप डी में, तो ये सीरीज की जो वीडियो है ज़्यादा नहीं है, 20-22 वीडियो होगी, उसको फास्ट मोड में करके देख सकते हैं। बाकी मैराथन में हमारे पास विज्ञान के 3 मैराथन है। बाकी और प्रयास करूंगा कुछ ला दूं, वर्किंग में थोड़ा कम समय मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग प्यार दुलार देंगे तो मैं और भी मैराथन वीडियो ला दूंगा। बाकी करंट अफेयर्स में हम लोगों ने खास तौर पर रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैराथन क्लास ला दिए हैं, जो मैं पहले दिखाया था। लिंक भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर जरूर देखना है, उसको बिना देखे कोई नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। बाकी हमारे चैनल पे वीकली मंथली भी 3-4 महीने की है जो लेटेस्ट हैं, और इसको कवर ही करना है सबको, मंथली वाला। बाकी ईयरली भी हमारे चैनल पे कवर है, तो ईयरली छोड़ दीजिए, आप रेलवे ग्रुप डी के जो क्लास बनी है मैराथन की वो देख लीजिएगा, और मंथली की जो 2-3 महीने की है उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है इसलिए क्योंकि केवल रणनीति से काम नहीं होता, रणनीति के साथ मेहनत भी होनी चाहिए, और वो मेहनत आपको करना है। मेरा काम है आपको सही राह दिखा देना,
लेकिन मेहनत तो आपको ही करना है। और आप किस लगन, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कितने जज्बे से कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है सिलेक्शन। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अपना प्यार दुलार दिया, यानी लाइक कमेंट किया, तो मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है ना? नहीं किए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। फिर जितना मेरा मन बनेगा, जितना मैं कर पाऊंगा उतना ही करूंगा। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में।